मेरा नाम मृत्युंजय है। मेरे चैनल पे यूट्यूब चैनल पे आप सबका स्वागत है। आज मैं आपके लिए इस वीडियो में लेके आया हूँ सबसे इंटरेस्टिंग चैप्टर फ्रिक्शन। जो बच्चों सीखते तो हैं, समझते भी हैं, लेकिन छोटी छोटी मिस्टेक्स कर जाते हैं इसमें। एक्चुअल में फ्रिक्शन होता क्या है, लगता कैसे है और कब क्या होता है समझ में नहीं आता। कभी कभी बच्चे इस बात पर कंफ्यूज हो जाते हैं कि कोई बोल देता है उठ के आके कि हाँ अरे नहीं, फ्रिक्शन तो अलॉन्ग द मोशन भी लगता है। बचपन से हम लोग पढ़े हैं कि फ्रिक्शन तो ऑपोजिट द मोशन लगता है टू द मोशन, पर ये अलॉन्ग द मोशन कैसे लग जाता है। तो आइए हम लोग पहले शुरू करते हैं कि समझते क्या कि फ्रिक्शन क्या है, फ्रिक्शन की परिभाषा क्या है, व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ फ्रिक्शन। ठीक है, तो पहली बात देखिए, सपोज कीजिए कोई बॉडी जब किसी चीज जगह पे रहता है, किसी जगह पे बॉडी को प्लेस कर दिए। सपोज मान लीजिए मेरा कैलकुलेटर ये मेरे हाथ पे है, ठीक है, देखिए दिख रहा है ना अच्छे से, हाथ पे है। तो इस कैलकुलेटर पे मेरा हाथ द्वारा कितना फोर्स लग रहा होगा, इमेजिन कर सकते हैं। तो पहली बात देखिए, इस कैलकुलेटर पे एक ही एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है, वो है ग्रेविटी। ग्रेविटी हमेशा एक्ट करता है। देखिए ये मेरा कैलकुलेटर है, मैंने इसको अपने हाथ पे रखा है, ठीक है। अब आप लोग क्या बता सकते हैं कि इस कैलकुलेटर पे मेरे हाथ द्वारा कितना फोर्स लग रहा होगा, या ये कैलकुलेटर मेरे हाथ पे कितना फोर्स लगा रहा होगा, ये तो हमको समझ में नहीं आ रहा। तो पहले जानिए कि इस कैलकुलेटर पे क्या एक्सटर्नल फोर्स लगा। देखिए ग्रेविटी हमेशा एक्ट करता है, यहाँ पे कोई एक्सटर्नल फोर्स लग नहीं रहा, क्योंकि हम यहाँ ना एयर रेजिस्टेंस को भूल जाइए, ठीक है। सिर्फ इसमें क्या लग रहा है, ग्रेविटी लग रहा है। तो ग्रेविटी लग रहा है, तो ग्रेविटी नीचे की तरफ लगे डाउनवर्ड क्या लग रहा है, mg लग रहा है। इस कैलकुलेटर का मान लीजिए वजन m है, तो mg नीचे लग रहा है। तो कैलकुलेटर मेरे हाथ पे कितना फोर्स लगा रहा है, mg नीचे की तरफ। तो मेरा हाथ भी इस कैलकुलेटर पे एक फोर्स लगाएगा, जिसको हम लोग बोलते हैं नॉर्मल फोर्स। ये क्यों लगाएगा मेरा हाथ कैलकुलेटर पे फोर्स, हम लोग न्यूटन्स का 3 लॉ पढ़े थे, याद है। सबसे फेमस तीसरा लॉ, न्यूटन्स थर्ड लॉ, जिसको बच्चा जानता है और याद रहता है हमेशा कि एवरी एक्शन हैज अ इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। तो उसी तरह जब कैलकुलेटर मेरे हाथ पे mg फोर्स लगाएगा, तो मेरा हाथ भी इस पे एक फोर्स लगाएगा, बराबर किसके, mg के बराबर ही। जितना ये फोर्स लगा रहा है उतना ही मेरा हाथ भी इस पे फोर्स लगाएगा। तो हाथ जो इस पे फोर्स लगाएगा ये ऊपर की तरफ होगा। तो इस फोर्स को हम लोग बोलते हैं नॉर्मल फोर्स या कॉन्टैक्ट फोर्स। जब भी बॉडी किसी बॉडी के साथ कॉन्टैक्ट में रहता है, तो वो दोनों बॉडी एक दूसरे पे फोर्स लगाता है, उसको हम लोग बोलते हैं कॉन्टैक्ट फोर्स। यदि कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं है, कोई भी एक्सटर्नल फोर्स जो हम लोग अप्लाइड करेंगे, वो यदि अप्लाई नहीं करते हैं, तो जो फोर्स लगता है दो बॉडी के बीच में, वो नॉर्मल फोर्स बोलिए या कॉन्टैक्ट फोर्स बोलिए, वो बोला जाता है, ठीक है। अब बात करते हैं फ्रिक्शन का। फ्रिक्शन क्या होता है, सपोज मान लीजिए कैलकुलेटर है, कैलकुलेटर पे एक फोर्स लगाए, हम हॉरिजॉन्टल मोशन करा रहे हैं, मतलब इस दिशा में जाएगा कैलकुलेटर, ठीक है। पर देखिए हम एक फोर्स लगा, कैलकुलेटर सरका, जरा सा भी स्लिप नहीं किया, ठीक है। मतलब मेरा हाथ इसको रोक रहा है आगे जाने से, मेरा हाथ इसको रोक रहा है आगे जाने से, ठीक है। तो ये जो फोर्स, ऑपोजिट फोर्स जो लगा रहा है मेरा हाथ इस कैलकुलेटर पे, इसी को बोलते हैं हम लोग फ्रिक्शन, इसी को बोलते हैं फ्रिक्शन। अब बात है कि फ्रिक्शन जानिए कि यहाँ से हमको क्या पता चला कि फ्रिक्शन जो है ऑपोजिट टू द मोशन लग रहा है। हम इधर की तरफ फोर्स लगा रहे हैं, फ्रिक्शन उल्टा लग रहा है। हम लोग इधर फोर्स लगा रहे हैं, फ्रिक्शन उल्टे की तरफ, उल्टा दिशा में लग रहा है। क्या कर रहा है, मोशन को अपोज कर रहा है। चलिए एक पॉइंट तो जान गए फ्रिक्शन के बारे में, क्या फ्रिक्शन जो है मोशन को अपोज करता है, ठीक है। यानी कि फ्रिक्शन कहाँ लगता है, फ्रिक्शन लगता है ऑलवेज जो फोर्स अप्लाइड किया जा रहा है उस फोर्स के ऑपोजिट डायरेक्शन में फ्रिक्शन लगता है। पहली बात, फ्रिक्शन हमेशा कहाँ लगेगा, जो अप्लाइड फोर्स है या जो एक्सटर्नल फोर्स हम लगा रहे हैं अप्लाइड फोर्स, उस फोर्स के ऑपोजिट डायरेक्शन में फ्रिक्शन हमेशा लगता है, ठीक है। अब बात करते हैं कि फ्रिक्शन लगता है, तो फ्रिक्शन का एक फेमस मैंने फॉर्मूला हम लोग जानते हैं क्या, म्यू इंटू एन। एन जो हो गया वो नॉर्मल फोर्स हो गया, कॉन्टैक्ट फोर्स के बारे में हम बताए आप सबको। म्यू जो है उसको बोलते हैं कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, ये कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन होता है, क्योंकि फ्रिक्शन जो है यहाँ पे देखिएगा तो डिपेंड करता है सरफेस पे, कि सरफेस रफ है या स्मूथ है, उसका कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन का वैल्यू कितना है, इस बात पे डिपेंड करता है फ्रिक्शन। तो फ्रिक्शन का एक्चुअल डिफरेंस यदि हम बताने जाए, तो फ्रिक्शन जो है पहला पॉइंट हम लोग जाने क्या, कि जिस अप्लाइड, जो भी अप्लाइड फोर्स हो उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में फ्रिक्शन लगता है, पहली बात, ठीक है। पर यदि फ्रिक्शन का डिफिनेशन लिखने जाइएगा तो एक चीज़ आप ये डिफिनेशन लिखिएगा, ये मत लिखिएगा कि अप्लाइड फोर्स के अपोजिट में फ्रिक्शन लगता है,
तो यही जो फोर्स अप्लाइड फोर्स के अपोजिट में लगता है वो फ्रिक्शन होता है। ये यदि हम लोग लिख देंगे तो आपका पॉइंट सही है, आपको नंबर मिलेगा। बट एक्चुअल बात ये होता है कि फ्रिक्शन जो है हमेशा वेलोसिटी के ऑपोजिट डायरेक्शन में लगता है। एक बॉडी का जो मोशन होता है और उस बॉडी का जो वेलोसिटी का जो डायरेक्शन होता है उस डायरेक्शन के ऑपोजिट डायरेक्शन में फ्रिक्शन लगता है। वेलोसिटी के ऑपोजिट डायरेक्शन में ऑलवेज फ्रिक्शन लगता है। फ्रिक्शन कभी भी वेलोसिटी के अलॉन्ग नहीं लगता है, ये बात का ध्यान रखिएगा हमेशा। मान लीजिए कि आपका एक बॉडी जो है ऊपर से नीचे गिर रहा है। धर लेते हैं ये जो न्यूटन बाबा के सर पे जो सेब गिरा था, वही जब सेब पेड़ से टूट के गिरा तो नीचे की तरफ मोशन कर रहा था, डाउनवर्ड मोशन हो रहा था, ठीक है। तो उसका वेलोसिटी जो था वो क्या था, डाउनवर्ड था। फ्रिक्शन जो है एयर के कारण जो लग रहा था वो क्या, अपवर्ड लग रहा था। तो यहाँ पे देखिए दो पॉइंट साबित होता है। पहला कि सेब का जो मोशन था, यानी कि जो एक्सटर्नल फोर्स सेब पे एक्ट कर रहा था वो था ग्रेविटी। ग्रेविटी जो है टूवर्ड्स द अर्थ लग रहा था, नीचे की तरफ लग रहा था। तो अप्लाई एक्सटर्नल फोर्स जो हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं कि फ्रिक्शन जो एक्सटर्नल फोर्स के अपोजिट डायरेक्शन में लगता है। तो देखिए एक्सटर्नल फोर्स ग्रेविटी है, ग्रेविटी नीचे लग रहा है, फ्रिक्शन ऊपर लग रहा है। अब दूसरा पॉइंट क्या बोलते हैं कि फ्रिक्शन जो है वेलोसिटी के हमेशा अपोजिट डायरेक्शन में लगता है। तो देखिए ये दूसरा पॉइंट बहुत तगड़ा है, इसको ही याद रखिएगा हमेशा। यदि ये बात आप याद रखिएगा तो कभी भी फ्रिक्शन के ऊपर कोई भी प्रॉब्लम्स आएगा या कोई भी क्वेश्चन किया जाएगा, आप कभी भी गलत जवाब नहीं दीजिएगा, ठीक है। तो दूसरा पॉइंट कि हमेशा वेलोसिटी के अपोजिट डायरेक्शन में फ्रिक्शन एक्ट करता है। देखिए जब सेब नीचे गिर रहा है तो क्या हो रहा है कि वेलोसिटी उसका कहाँ है, टुवर्ड्स द अर्थ हो रहा है, वेलोसिटी का डायरेक्शन है कि नहीं। तो फ्रिक्शन जो है ऑपोजिट टू द वेलोसिटी में लग रहा है। देखिए फ्रिक्शन ऊपर की तरफ लग रहा है एयर के द्वारा। ये एक एग्जाम्पल हुआ, ठीक है। अब दूसरा एग्जाम्पल जैसे आप कभी कभार होता है क्या कि आदमी बोलता है, तो देखिए दूसरा एग्जाम्पल यदि हम लोग लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल सेकेंड नंबर 2, एग्जाम्पल 2 यदि लिया जाए, कभी कभार कोई बोलता है क्या कि फ्रिक्शन जो है अलॉन्ग द मोशन लगता है। तो इस केस में हम लोग कैसे समझेंगे कि फ्रिक्शन अलॉन्ग द मोशन लगा। या कभी कभार बोल देता है आदमी कि गाड़ी जो रास्ते पे चल रहा है, अ कार इज मूविंग ऑन द रोड इज ड्यू टू फ्रिक्शन, ड्यू टू द फ्रिक्शन। फ्रिक्शन के कारण ही गाड़ी रास्ते पे चल रहा है। सही बात है, फ्रिक्शन के कारण ही एक गाड़ी जो है रास्ते पे चलता है। अब हम लोग ये कैसे समझेंगे, अभी तो पढ़े हम लोग क्या कि फ्रिक्शन जो है मोशन के ऑपोजिट लगता है, पर नहीं, हमने क्या कहा एक्सटर्नल फोर्स के ऑपोजिट डायरेक्शन में फ्रिक्शन लगता है। जो भी एक्सटर्नल फोर्स हम लगाएंगे उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में क्या होता है, फ्रिक्शन लगता है। तो जब गाड़ी मूव कर रहा है, आप मान लीजिए गाड़ी को एक बॉडी कंसिडर कीजिए, गाड़ी मूव कर रहा है, तो जरा बताइए गाड़ी का एक्सटर्नल, गाड़ी पे कौन सा एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है, या सोचिए गाड़ी पे कौन सा एक्सटर्नल फोर्स लगा रहा है। कुछ नहीं, गाड़ी पे कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगा रहे हम लोग। क्या हम पीछे से धक्का दे रहे हैं गाड़ी को, नहीं दे रहे हैं। यदि धक्का देते तो सीधा सीधी पता चलता है कि फ्रिक्शन जो है पीछे की तरफ लगेगा। ऑब्वियस बात है, आप एक गाड़ी को धक्का दीजिए ना, आपको लगेगा कि कुछ अपोज कर रहा है, आपको और ज़्यादा प्रेशर देना पड़ता है, और ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ता है, ठीक है। तो वो फ्रिक्शन के कारण होता है। पर जब एक गाड़ी रास्ते पे चलता है, मान लीजिए गाड़ी रास्ते पे चल रहा है, तो क्या कोई एक्सटर्नल फोर्स उस पर एक्ट करता है, एक ही फोर्स एक्ट करता है, क्या, ग्रेविटी। तो ग्रेविटी तो डाउनवर्ड लग रहा है, उसके अगेंस्ट में तो नॉर्मल लग ही रहा है ऊपर में, उसके अगेंस्ट में तो नॉर्मल फोर्स ऊपर लग ही रहा है, हम आपको स्टार्टिंग में ही बता दिए। तो मतलब क्या, यहाँ पे फोर्स जो है वाई एक्सिस के अलॉन्ग, यानी कि जब हम वाई एक्सिस का बात करें, परपेंडिकुलर टू द रोड बात करें, तो फोर्स देखिए बैलेंस है। अगर ग्रेविटी की वजह से जो फोर्स लग रहा है एक्सटर्नल फोर्स, उसको नॉर्मल फोर्स बैलेंस कर रहा है, क्योंकि रोड कार पे लगा ही रहा है। अब यदि बात करते हैं हम लोग कि तब एक्सटर्नल फोर्स कहाँ लगा, यहाँ पे कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगा। हॉरिजॉन्टली एक्स एक्सिस के अलॉन्ग यदि मोशन है गाड़ी का, तो कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा, ठीक है। जब कोई एक्सटर्नल फोर्स लग ही नहीं रहा तो फ्रिक्शन कहाँ से बात करेंगे। तो फ्रिक्शन का पॉइंट नंबर 2 आता है, क्या बोलते हैं कि वेलोसिटी के अपोजिट डायरेक्शन में हमेशा फ्रिक्शन लगता है। अब बताइएगा जरा गाड़ी में फ्रिक्शन कहाँ लग रहा होगा। ऑब्वियस बात है, गाड़ी के चक्के में, यानी कि टायर पे फ्रिक्शन इज एक्टिंग ऑन द टायर, नॉट द होल बॉडी ऑफ द एंटायर कार, जस्ट ओनली ऑन द टायर। और फ्रिक्शन देखिए दो तरह, फ्रिक्शन जो है हमेशा कहाँ लगता है, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट में लगता है। जहाँ पे दो बॉडी कॉन्टैक्ट में है वहीं पे फ्रिक्शन लगेगा। तभी तो यहाँ पे हम लोग फ्रिक्शन का डेफिनेशन देते हैं, म्यू इंटू एन। एन क्या है अपना नॉर्मल फोर्स, यानी कॉन्टैक्ट फोर्स। यदि दो बॉडी कॉन्टैक्ट में रहेगा तो फ्रिक्शन का बात ही नहीं करना। और यहाँ पे रोड और टायर ही कॉन्टैक्ट में आता है, तो फ्रिक्शन जो है रोड और टायर के बीच में ही लगेगा। अब टायर जो होता है एक सर्कुलर शेप का होता है, एक समझ लीजिए एक सर्कल ही समझ के चले। तो अब देखा जाए तो टायर एक सर्कुलर मोशन कंसिडर कीजिए। आप पढ़े होंगे, नहीं पढ़े होंगे तो फिर भी बता देते हैं हम आपको।
एक सर्कुलर मोशन में यदि किसी भी एक पॉइंट को पकड़े तो पॉइंट का यदि एक पॉइंट मास पकड़ा जाए तो मास का जो वेलोसिटी होता है वो हमेशा उस सर्कल के टेंजेंशियल डायरेक्शन में होता है। एक सर्कुलर मोशन में वेलोसिटी हमेशा टेंजेंशियल डायरेक्शन में होता है। यदि आप लीनियर वेलोसिटी का बात कीजिएगा तो वो ऑलवेज याद रखिए लीनियर वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी नहीं, लीनियर वेलोसिटी जो नॉर्मली हम लोग पकड़ते हैं कि एक आदमी दौड़ रहा है एक्स एक्सिस के अलॉन्ग तो क्या वेलोसिटी है, तो वो जो वेलोसिटी होता है वो लीनियर वेलोसिटी होता है। तो एक सर्कुलर मोशन में लीनियर वेलोसिटी ऑलवेज टेंजेंशियल होता है। क्या होता है? टेंजेंशियल होता है, उसका डायरेक्शन टेंजेंट के अलॉन्ग होता है। तो जब एक चक्का मान लीजिए राउंडली मूव कर रहा है इस तरह से गोल गोल, मान लीजिए इस तरह से गोल गोल मूव कर रहा है चक्का, अब गाड़ी का मोशन से ये रोड ये चक्का मूव कर रहा है, यहाँ पे यदि पॉइंट पकड़े तो यहाँ पे टेंजेंट क्या है? आगे फॉरवर्ड मोशन में टेंजेंट दिखा रहा है। अब इसी पॉइंट को आप कंसिडर कीजिए, नीचे धीरे धीरे यहाँ पे आया तो टेंजेंट तो था वो धीरे धीरे इसे नीचे घुमा तो ऐसे आ रहा है। यदि ये पॉइंट यहाँ आ गया तो वेलोसिटी इस पॉइंट का क्या होगा? डाउनवर्ड हो रहा है। वही पॉइंट धीरे धीरे नीचे आ गया, रोड के पास आ गया तो देखिए ये जो है ये टेंजेंट घूमते घूमते देखिए अब वेलोसिटी का डायरेक्शन किधर हो रहा है? बैकवर्ड हो रहा है ना वेलोसिटी का डायरेक्शन बैकवर्ड। यानी कि जब वही पॉइंट ऊपर था तो वेलोसिटी का डायरेक्शन क्या था? आगे था, पर ये पॉइंट किसी के कांटेक्ट में नहीं था, यानी कि इस पॉइंट में फ्रिक्शन नहीं लग रहा। इस पॉइंट में हम लोग फ्रिक्शन का बात नहीं करेंगे तो किस पॉइंट पे बात करेंगे? वो पॉइंट जो रोड के कांटेक्ट में है। तो जो कांटेक्ट में पॉइंट है देखिए उसका वेलोसिटी जो टेंजेंशियली इनवर्ड है, पीछे की तरफ, बैकवर्ड बोलिए इनवर्ड बोलिए, बैकवर्ड पीछे की तरफ है, यानी कि वेलोसिटी कहाँ है? वेलोसिटी डायरेक्शन पीछे लग रहा है। तो दूसरा डेफिनेशन क्या था फ्रिक्शन का? कि वेलोसिटी के ऑपोजिट डायरेक्शन में फ्रिक्शन एक्ट करता है। फ्रिक्शन इज ऑलवेज एक्टिंग इन द ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी, वेलोसिटी के ऑपोजिट डायरेक्शन में एक्ट करता है। तो जब वेलोसिटी डायरेक्शन इस साइड है तो फ्रिक्शन रोड जो है फ्रिक्शन कहाँ लगाएगा? इस साइड में, आगे की तरफ। आप देखिए पूरा गाड़ी आगे की तरफ मूव कर रहा है और रोड जो है फ्रिक्शन कहाँ लगा रहा है? टायर पे आगे की तरफ। तो अब क्या देखें यहाँ से पॉइंट प्रूव हुआ ना कि एक अ कार इज मूविंग ऑन द रोड इज जस्ट ड्यू टू फ्रिक्शन अप्लाइंग बाय द रोड। रोड जो फ्रिक्शन अप्लाई कर रहा है गाड़ी पर, उसी के कारण गाड़ी जो है मोशन में है। ये तो ड्यूरिंग मोशन का बात होता है, जब गाड़ी मूव कर रहा है तो उस वक्त का बात कर रहे हैं कि फ्रिक्शन जो है आगे की तरफ लग रहा है, मोशन के अलॉन्ग लग रहा है। बट जब गाड़ी खड़ा रहता है, अब गाड़ी खड़ा है, अचानक गाड़ी स्टार्ट हुआ तो बता सकते हैं फ्रिक्शन कहाँ लगेगा? ऑब्वियस है फ्रिक्शन ऑपोजिट डायरेक्शन में लगेगा, क्योंकि जब गाड़ी स्टार्ट हुआ तो एक थ्रस्ट आया, उस पर इंजन द्वारा एक थ्रस्ट दिया गया, तो फ्रिक्शन जो है हमेशा ऑपोजिट डायरेक्शन में, यानी कि गाड़ी स्टार्ट भी हुआ फ्रिक्शन की वजह से, चक्का जो घूमना स्टार्ट हुआ वो भी फ्रिक्शन की वजह से हुआ, और जब गाड़ी मूव कर रहा है वो भी फ्रिक्शन की वजह से हो रहा है। तो मतलब मैं पॉइंट ऑफ व्यू फिजिक्स का ये होता है कि पहले आप सही से फ्रेम ऑफ रेफरेंस को पकड़ें। फ्रेम ऑफ रेफरेंस यदि आपका सही होगा तो आप फिजिक्स के बॉस होंगे, बॉस। आपको कभी भी कोई चिंता ही नहीं करना पड़ेगा किसी भी प्रॉब्लम सम्स को लेकर के, या किसी भी कोई क्वेश्चन यदि कर देता है उठा के हाँ प्रूफ करो, जैसे यही अभी हमने आपको एग्जांपल दिया कि गाड़ी जो मूव कर रहा है रास्ते पर फ्रिक्शन की वजह से हो रहा है, प्रूफ करो कैसे हो सकता है। तो आप सिंपली बोल दीजिएगा जो हमने आपको बताया, है कि नहीं? आपको कभी कोई गलती नहीं होगा, आप बस सही से फ्रेम ऑफ रेफरेंस पकड़ना सीख लीजिए। ठीक है दोस्तों, तो आज मेरे लिए फ्रिक्शन का डेफिनेशन यहीं तक रखेंगे। आपको फ्रिक्शन का पार्ट 2 मेरे नेक्स्ट वीडियो में मिल जाएगा। फिर भी हम आपको लास्टली एक बार फिर से फ्रिक्शन का डेफिनेशन बता देते हैं। 2 पॉइंट याद रखिएगा फ्रिक्शन के ऊपर। पहला, फ्रिक्शन जो है हमेशा एक्सटर्नल अप्लाइड फोर्स के ऑपोजिट डायरेक्शन में लगता है। मतलब फ्रिक्शन इज द फोर्स एक्टिंग इन द ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ द अप्लाइड और एक्सटर्नल फोर्स ऑन द बॉडी। ठीक है, नहीं तो आप दूसरे सेंस में बता सकते हैं, दूसरे डेफिनेशन दे सकते हैं फ्रिक्शन का। क्या? फ्रिक्शन इज ऑलवेज एक्टिंग ऑन द बॉडी इन द ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ द वेलोसिटी ऑफ दैट बॉडी। उस बॉडी का वेलोसिटी जिस डायरेक्शन में है, ठीक उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में ही फ्रिक्शन लगेगा। तो फ्रिक्शन का डेफिनेशन हमने आपको इस वीडियो में समझा दिया है अच्छे से। यदि आपको कोई भी दिक्कत हो, कोई भी प्रॉब्लम हो मेरे समझाने में या कुछ भी, तो आप प्लीज़ कमेंट करके हमको बताइएगा। और यदि आपको लगे कि नहीं मेरा वीडियो आपको
बहुत ही हेल्पफुल है, आपको फ्रिक्शन समझ में आ रहा है मेरे वीडियो से, तो आप कमेंट करके हमको बताइएगा। हम नेक्स्ट पार्ट में आपको फ्रिक्शन के आगे के टॉपिक्स पे बताएंगे, ठीक है। कुछ सम्स भी सॉल्व करेंगे, उसमें चेक करेंगे कि हाँ फ्रेम ऑफ रेफरेंस कैसे अप्लाई करना है, क्या करना है, वो भी हम आपको बताएंगे, ठीक है। तो दोस्तों, यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिएगा, इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि मैं आपको मेरी नेक्स्ट वीडियो आने वाली वीडियो आपको जल्दी आपकी नोटिफिकेशन पे आ जाए। सब्सक्राइब कीजिएगा, नोटिफिकेशन बेल भी दबाइएगा, तभी आप मेरा नए वीडियो का नोटिफिकेशन जल्दी पा सकिएगा। थैंक यू।